गौ माता प्राणी नहीं संसार का प्राण है, गौ माता जानवर नहीं देश की जान है और हर हिंदू की शान है। पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। लगातार हम पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भारतीय मूल की जो देसी नस्ल की जो गोवंश है उनकी वीडियो लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही युवा और बहुत ही अच्छे गो प्रेमी हैं अजय भाई। अजय भाई नमस्ते। राम राम बेंजली, राम राम। आपका मेरे गांव में पधारने पर हार्दिक स्वागत है। और आप गौ माता के लिए इतना टाइम निकाल के वीडियो कवर करके जागरूकता ला रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। धन्यवाद भाई। तो भाई ज्यादा सा परिचय आपका देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब तो सभी जो हरियाणा के गोपालक हैं और बाहर के सभी जाने हैं। तो अपने गोवंश देखो, आप जैसे यूट्यूबर साथियों की दया है, जिनकी वजह से आज गोपालन में थोड़ा बहुत नाम है, चर्चा है, जानते हैं। ज्यादा नहीं, महीने में 3-4 वीडियो तो कवर मेरी होती रहती है जी भैया। और ये सारी बदौलत मेरी गायों की देन है, जो ये गौ माता है ना, जिनके भरोसे पे मैं चला हुआ हूँ आज तक। जितना मैंने इन पे भरोसा किया है ना, उससे कुछ ज्यादा न ज्यादा इन्हें मेरे को वापस दिया है। जी भैया। गाय किसी का रखे नहीं करे, अब झूठी नहीं है ना। नहीं, गाय किसी का रखती नहीं, या कति साची बात। अगर हम गली में चलती और एक रोटी भी दे है ना, तो उसने भी कुछ ना कुछ फल जरूर देकर जाएगा। जी भैया। तो शुरुआत करो भैया। यहाँ शुरुआत अपनी बड़ी गाय चैंपियन लीलावती 9 बार ब्याह चुकी है, 10वीं बार प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? प्रेग्नेंट तो ये 4.5-5 महीने के आसपास होगी। हमने लेट प्रेग्नेंट करवाई है। कौन से बुल से? इसको हम हमेशा सेक्सी मनी रखवाते हैं, क्योंकि इससे जो हमें नस्ल तैयार करनी है ना, वो बछड़ियां ही आगे चाल के तैयार करेंगी। जी भैया। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट गांव में तो कोई बुल है नहीं और कहीं बारिश को लेके जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो अब ये बड़ी होती जा रही है, दूसरी चीज ये गाड़ी में चढ़ने के बाद हीट तोड़ देती है। तो इसको हम हमेशा सेक्सी मन से प्रेग्नेंट करवा रहे हैं। अब 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो भैया फिलहाल में डाइट प्लान की कुछ चल रही है? डाइट प्लान तो अपना नॉर्मली रहता है, चाहे कंपटीशन हो या नहीं हो। जो इनकी रूटीन से डाइट चलती है उसमें होते हैं बिनोले की खल। बिनोले की खल जब हमें बढ़िया नहीं मिलती तो हम खुद बिंदोला लाके उसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा भैया। और उसके बाद अपना गेहूं का दलिया और चने की चूरी, चने का छिलका, और गर्मियों में ये मक्की, सोया, और जो अपना जो होता है वो सर्दियों में जो के हटा के बाजरा हो जाता देते हैं। जी। नॉर्मली फीड रखते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं तो फिलहाल दूध ये लगा लो कि 1 साल के आसपास की ब्याई होगी गाय। जी। और आज हाल फिलहाल इसमें 12 किलो कहीं नहीं गया दूध। 12 किलो दूध है? 12 किलो दूध दोनों टाइम का हाल फिलहाल दे रही है। 1 साल की ब्याई होगी गाय मेरी है। जी भैया। हाँ, और तो भैया ये पीक तो इस गाय में है ना, क्या बताऊं मैं, पीक इसमें और इसकी बच्चियों में जो पीक आ रहा है ना दूध का, मिल्क यील्ड जो इतना लंबा दे रही है, काबिले तारीफ देती है। जी भैया। जो ये बोल देते हैं कि देसी गायें ज्यादा दिन दूध नहीं देती, आप देख सकते हैं साक्षात उदाहरण है। अच्छी सेवा और अच्छी जो ब्रीडिंग है। देखो, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा अंजलि, आपने कहा कि गायें ज्यादा लंबे टाइम तक दूध नहीं देती। अब हम इसको हरे चारे में और सूखे चारे में, मतलब तूड़े और हरी शानी में कितने दिन तक दूध ले लेंगे? नहीं लेंगे। हमें दूध चाहिए तो इनको हमें प्रॉपर डाइट प्लान रखना पड़ेगा, तभी ये दूध देंगी। डाइट प्लान में अच्छा, जैसे आपने बताइए प्रोटीन वगैरह हर कुछ होना चाहिए। हर कुछ होना चाहिए, क्यों जो अपना जितना भी अनाज है ना, उस अनाज में विटामिन एच भरपूर मात्रा में होता है, और जब तक उसको वो नहीं मिलेगा ना, तो गाय शरीर से भी कमजोर होगी और उसमें बीमारियां भी बहुत आएंगी। तो अगर आपके पास खड़ और ये एक्स्ट्रा की फीड अगर ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको नॉर्मल डाइट पे अपने घर के लिए गाय चाहिए है, तो आप उसको चना, कोई भी मतलब जो अपना अन्न होता है ना, अनाज, आप उसको वो दे दो, वो भी प्रॉपर फीड में रखेगा। एक बार सुंदरता और दिखाइए भैया इसकी। लीलावती चैंपियन आप देख सकते हैं, सिंगों की बनावट। अब तो ये भैया एज कितनी होगी इसकी? एज इसकी ये लगा बहन, मैं 2014 में लेके आया था इसको, सितंबर में आई थी 14 तारीख को ही। 9 साल तो अपना हो गए। 9 साल तो मेरे पास हो गए, और ये 4-5 साल पहले मिलेगी, तो अब कम से कम ये लगा लो कि 13-14 साल की गाय आराम से। ये देखिए माथे में पोल, हम्प, और उसके बाद इस एज में आने के बाद ये नाभि इतनी उभर कर आई है, वरना नाभि की ज्यादा थी नहीं, है ना? नाभि इसकी इतनी थी नहीं, अब तो ये शरीर में भी कमजोर हो गई है। नाभि का क्या है कि अगर फैट है ना शरीर के ऊपर, तो नाभि कम हो जाएगी, क्योंकि वो फैट में ऐड हो जाती है। और जो मिल्क वाली गाय आपको देखने को मिलेगी ना अंजलि, उसमें जो नेवल फ्लैप है वो इतनी चलनी चाहिए, क्योंकि उसके दूध की जो ये चीज है ना, ये जो इसके अडर में जो स्पेस है, वो इसकी नेवल फ्लैप भी कवर करती है जब ये डिलीवरी टाइम पे होती है। तो पूरी जो लेवटी है वो भर जाती है। हाँ। ये आप ये देखिए, और ये शरीर में काफी कमजोर हो रखी है अब तो पहले से। हाँ जी। उसके बाद भैया चल इस साइड हो, हटिए भाई लीला, नो
लीलावती चैंपियन, लीलावती चैंपियन लिल्लो। और मेरे हिसाब से लगभग 4 से 5 लाख रुपए शायद इनाम भी जीत ली होगी। 4-5 जो लाख रुपए प्राइज मनी है वो मेरी सारी गायों ने कवर किया, जी भैया। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। जी भैया। उसके बाद इसकी बेटी के ऊपर आते हैं। जी भैया। इसकी बेटी अभी ये चौथी बार ब्याई है, बीच में 1 साल का बीच में गैप हो गया था। यही लगा लो कि 5वीं बार डिलीवरी दे रखी है इसने, बीच में 1 साल लंबी चल गई थी, और उसके बावजूद भी इसने 2 थनों में मस्टाइटिस है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए उरले उरले 2 थनों में। हाँ, और करनाल NDRI जी भैया। वहां पे जाके इसने 3 महीने और 8 दिन की ब्याई गाय ने 15 किलो दूध तुलवाया है। प्राइस कितना मिला भैया? प्राइस का अंजलि ऐसा हो गया था कि बीच में जो एक टाइम की मिल्किंग थी ना, वहां पे जाके ये सेट नहीं हुई, क्योंकि शाम को उतरी है, उसी टाइम खाली होगी। जो अगले सुबह की मिल्किंग थी ना, उसमें इसने थोड़ी शरारत कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो हमने इसका जो उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया ना, तो उसमें उन्होंने भी थोड़ी, डॉक्टर्स ने कहा था कि हमारे आगे दूध इसका वेस्ट हुआ है, तो हम आपको थोड़ी है ना वो दे देंगे, मतलब सहारा लगा देंगे इसको। फिर जो इसका जो वहाँ पे हुआ, उन्होंने उस टाइम का जो दूध था ना वो कवर नहीं किया। बाकी इसकी 3 टाइम की लाइव मिल्किंग, रवि का जो भाई का चैनल नहीं है, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर, कुछ ऐसा ही नाम से है। हाँ। उसके ऊपर इसकी 3 टाइम की मिल्क है, लाइव चली हुई है, यानी 15 किलो प्लस दूध दिया है 3 महीने की ब्याई ने। 3 महीने हम उसको रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, पर वो लाइव आप देख सकते हो, 3 टाइम का लाइव आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। और 2 थनों से, 2 थनों से। और आज के दिन ये 6-6.5 महीने की ब्याई गाय हो गई है। ग्याबिन भी है, 2-2.5 महीने के आसपास की ग्याबिन है। ये भी सेक्सीमन से प्रेग्नेंट है, नारायण से H860 का जो सेक्सीमन अभी मार्केट में आया है, हमारे यहाँ तो अभी आया है। और आज के दिन आप खुद सोच के बताओ कितना दूध देती होगी 6-7 महीने की ब्याई गाय 2 थनों से? 10। ये गाय हाल फिलहाल 13 किलो दूध पिछली हुई है। तो देखिए बहुत ही जो सराहनीय है जो गोपालन है अजय भाई का, अजय भाई की जो सेवा है आप देख सकते हैं। और सुंदरता लीलावती की, ये कौन से ब्यात की बेटी है? लीलावती की फर्स्ट टाइमर की बच्ची है ये। जब आपके घर आई थी? जब मेरे घर आई थी तो ये साथ आई थी, 6-7 महीने की बछड़ी थी उस टाइम पे। ये देखिए। और सुंदरता NDRI करनाल में हम इसको एक ही बार लेके गए हैं किसी भी ड्राई कंपटीशन में। NDRI करनाल में उस टाइम पे चैंपियन बनी थी NDRI में। सुंदरता आप देख सकते हैं, सींगों की जो बनावट है, माथे में जो पोल है और जो कट वाला हम्प है, ये देखिए, और जो नाभि, ये देखिए ना के बराबर। तो भैया ये जो आप इसको बोल रहे हैं थनेला जो हो गया था मस्टाइटिस, हाँ। ये कैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये इसकी शुरुआत फर्स्ट इलेक्टेशन से ही हो गई थी इसको। अच्छा। क्योंकि इसका जो अडर की कैपेसिटी है ना, जो इसकी खाल है, स्किन है, वो तो है कम, हाँ। और जो इसके अंदर से जो इसकी ग्रोथ है ना वो होती है ज्यादा। अच्छा। और इसकी जो चुवाई ना बहुत नरम चुवाई है। अच्छा। तो ये जब ब्यात पे थी ना पहली बार में, तो इसके आगे वाले थन में दिक्कत हो गई थी। जी भाई। दूसरी बार में चारों थन बिल्कुल ओके हो गए थे, क्योंकि एक सफेद सुरमा नाम से दवाई आती है, हाँ। वो दी थी हमने इसको। दूसरे ब्यात में इसके चारों थन बिल्कुल ठीक थे। और दूसरे टाइम सेकंड टाइम बछड़ी ने 18-19 किलो दूध दिया है, चारों थन ठीक थे उस टाइम पे। थर्ड टाइमर पे अच्छी खासी इसको प्राइस भी लग रहे थे ब्याताई पे, जब ये तीसरी बार थी। अच्छा। राम भाई ने वीडियो भी कवर की थी उस टाइम पे, हमने सेल नहीं की। उसके बाद तीसरे ब्यात में इसने 20-21 किलो दूध खुला दिया है हमारे पास। अब चौथी बार में हमें कुछ नया रिकॉर्ड करने की उम्मीद थी गाय से भी, और मुझे भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने से इसके ऊपर मेहनत बढ़िया कर रखी थी। जी भैया। और जिस दिन इसकी डिलीवरी उससे 2 दिन पहले गाय से उठा और बैठा नहीं जा रहा था। आपने पहले आए उस टाइम पे देखा होगा कि हम अंदर रेत रखते थे। जी भैया, रेत अब तो मैट लगा दी, पहले बिल्कुल कच्चा था। हाँ, अंदर हम रेत रख देते। उस रेत रखने का कारण यही था क्योंकि जो मेरी गाय है वो डिलीवरी टाइम पे इतना उनका ऑर्डर हो जाता है कि उनसे 2-2, 3-3 दिन पहले उठा बैठा नहीं जाता, और चलती हैं बिल्कुल लेटी फंसती है, पीछे वाली टांगों को पहलवानों की तरह करके चलती हैं। अब की बार मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इससे, उम्मीद के ऊपर ये खरी भी उतरती। और जिस टाइम पे इसकी फर्स्ट बच्चे को दूध पिलाया उस टाइम पे चारों थन बिल्कुल ठीक थे। पर वो कहते हैं ना कि मैं तो यही मानता हूँ कि गाय को मेरी को नजर खा गई इस बार, क्योंकि देखने बहुत आते हैं गायों को। और उस टाइम पे जिस टाइम पे इसकी डिलीवरी रखी थी उस टाइम भी इसको देखने ही आए थे। और डिलीवरी होने के बावजूद अगले दिन सुबह कुछ भाई अपने गवांड से, मैं तो नाम तो नहीं लूंगा उन भाइयों का, वो आए थे। और फिर शाम को जब मैंने दूध निकाला तो दोनों थनों से लाल दूध आया, खून आया दोनों थनों से। हाँ। उसके बाद लीला की ही हम लाइन को कवर करेंगे पहले, उसके बाद आते हैं बिजली के ऊपर। ये देखिए, ये सच में ही बिजली है, लेकिन स्वभाव शांत है। अजय भाई ने पता नहीं क्यों इसका नाम बिजली रखा। देखो अंजलि, बिजली नाम रखने का कारण ये है क्योंकि जब हमने ये तैयार की वो गाय बछड़ी साथ आई थी,
मेरे घर आने के बाद लिल्लो ने ये पहली बछड़ी दी थी मेरे पास। अच्छा। और इसकी हमने खूब केयर की और जितना इसको मिलता था ना उतनी इसके अंदर एनर्जी थी उस टाइम पे। और इसकी एनर्जी और फुर्ती को देखते हुए मैंने इसका नाम बिजली रखा था। और नाम बिजली रखा था। अब जिस भी मेले में जाती है बिजली डा देती है। बिल्कुल भैया, गद्दी खेड़ी वहाँ चैंपियन बनी, गद्दी खेड़ी चैंपियन बनी, अपनी एनडीआरआई में चैंपियन बनी। उसके बाद चरखी दादरी गए, वहां भी कंसोलेशन में रही है। और उसके बाद मुजफ्फरनगर गए, वहां भी कंसोलेशन में रही है। तो पता है क्या चीज अंजलि कंसोलेशन में आने की, ये है सेक्सी मन की बछड़ी हरिबोल की। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको पता है H 973, हाँ H 973। और जो HLDB के अपने जितने भी बुल है ना, अल्टीमेट बुल है। मैं ये नहीं कहता कि उनमें कोई कमी है, पर उनमें एक जो पॉइंट, जो माइनस पॉइंट हो गया वो हो गया कि थार से उनको तैयार किया है। और जो थार की जनरेशन रहती है वो 7 जनरेशन तक वो थार अपना कुछ ना कुछ उसमें अंश जरूर छोड़ती है। जी भाई। अभी इसका देखो पीछे से हम साचा और इसकी कवर करें टेल, और जो ये पुट्ठे की बनावट है ये तो प्योर हरियाणा है, प्योर हरियाणा बिल्कुल। इसके अंदर जो माइनस पॉइंट आया वो क्या आ गया, गलकंबल का। जी भैया। और थोड़ा सिंगों का, थोड़ा सा सिंगों का। सिंग तो मेरी लीलावती के भी मोटे हैं, पर उसके ऊपर की साइड है। हाँ, वो थोड़ा ये उसके चंद्र शेप में है, इसके थोड़े साइड में आगे माथा। और अभी ये बछड़ी फिलहाल 4 दांत में चली हुई है। और आपको शरीर से अब की बार ये हल्की लग रही होगी। शरीर से हल्की लगने का एक मेन रीजन ये है कि इस बछड़ी के प्रेगनेंसी में दिक्कत हो गई थी, कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, और इसने बच्चा डाल दिया था। जी भैया। उसके बाद फिर हमने इसको, छोटी 2 बछड़ी थी उस टाइम पे, 2 दांत थी बछड़ी। जी भैया। और फिर हमने जितने लाड प्यार से पाली थी तो हमने इसको दुखी करना जरूरी नहीं समझा। इसने जितने दिन 10-12 दिन दूध दिया हमने निकाला। उसके बाद फिर बच्चे के बगैर तो दूध बंद ही कर देगी गाय देना। और फिर ये प्रेग्नेंट नहीं रुक रही थी, हम बुल भी लेके आए छिकारा भाई का। अच्छा। हर छिकारा जो समाज सेवी है उसका बुल भी लेके आए, सीमन भी रखवाए। फिर हमने इसकी जो इसका दाना है वो बिल्कुल बंद कर दिया था। और अब ये भगवान की दया से प्रेग्नेंट रुक गई है। 21 तारीख को 1 महीने की होगी, दूसरे महीने में लग गई है। जी भैया। कौन से बुल से? अब इसको हमने सीमन ही रखवाया, ये खुद हैरी की है, हमने इसको नारायण का सीमन रखवाया, सेक्स सीमन रखवाया है। जी भैया। उसके बाद आते हैं इसी की छोटी सिस्टर पे, साक्षी। ये देखिए एक ही गाय का जो खरना है भाई वो रख रहे हैं। बीच में एक साक्षी और आई थी मेरे पास, सेक्सी मन की बछड़ी, बड़ी गाय की। वो एक्सपायर हो गई थी 12 दिन के होने के बाद। उसके बाद दोबारा इस बछड़ी ने जन्म लिया अगले लैक्टेशन में, तो हमने इसका नाम साक्षी ही रख दिया। ये देखिए माथे का पोल, जो नस्ल की जो शुद्धता आप देख सकते हैं, 1 साल के आसपास की बछड़ी होने को हो गई है। और इससे भी काफी अच्छी उम्मीद है। हम आप इसको नीचे से कवर करो अंजलि एक बार। उनके तो ऑर्डर आपको सब लोगों ने देख रखे हैं, एक बार इसको ये कह देते हैं ना कि नीचे से बस भाई बस देख अंजलि नीचे से कवर कर। अभी से बहुत ही अच्छी भविष्य। चारों थन बिल्कुल देखो कितना गैप अभी से पहले। और जी भैया स्किन देखो कितनी ज्यादा है। मेरे को मेरी कौन सी की है ये हैरी की है। हैरी फादर साइड और मदर साइड बिजली और साक्षी सेम है, बिल्कुल सेम है। और दोनों बिल्कुल मेरे को करेक्टर भी एक जैसे ही लग रहे हैं, सेम। ये लास्ट जो उसके डोज थे सीमन के, ये उसका रिजल्ट है। इसमें ये गलकंबल इसमें हल्का आया है, नेल फ्लिप ना भी बिल्कुल ना के बराबर आई है। इसमें उससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट आ रखे हैं। ये और भी अच्छी, ये कह सकते हैं कि भविष्य की एक अच्छी को अंश बनेगी। और इसको अच्छी खासी प्राइस आज भी लग रहे हैं, 6 महीने की थी उस टाइम भी लग रहे थे, पर हमें सेल नहीं करनी ना भैया, रखिए। उसके बाद सेम लाइन से आते हैं जो अपनी कोने में लंबी तगड़ी गाय है उसकी बच्ची, जो लीलावती के साथ आई थी। हाँ, लीलावती के साथ जो बछड़ी आई थी उसकी बेटी, और रुद्रनाथ के सीमन की बछड़ी। ये देखिए रुद्रनाथ का डायरेक्ट का तो बहुत रिजल्ट देखे, आज सीमन का भी देखो। ये देखिए, ये देखो भाई माथे का पोल, माथे में पोल, ये देख सकते हैं कितनी मुंह की बनावट। माँ से भी 4 चंदे मैं इसको लगा रहा हूँ कि आगे निकलेगी सुंदरता में, दूध में, क्वालिटी में। कितनी एज होगी भाई इसकी? ये 6 महीने की होगी बहन। 6 महीने की। ये अब 8 तारीख आएगी ना, उसको 6 महीने की हो जाएगी। नीचे से ये भी बहुत जबरदस्त बनी हुई है। ये देखिए रुद्रनाथ का जो सीमन का रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी राधा पे। राधा को तो मैं बाहर ही निकाल लूंगा, सबसे जो मेरी दिल के करीब है आज के दिन गायें, वो मेरी राधा ही है। अच्छा हाँ, चलो साइड हो भाई, बस बस। ये देखिए राधा, बस बस बस। तो भैया राधा गाय जो है ये आपकी इतनी फेवरेट क्यों है? क्या कुछ इसी खासियत? राधा गाय फेवरेट मेरी इसलिए बहन, इन सारियों ने मेरे घर जन्म लिया है जी भाई, मैंने पाली। मेरे को पता है कि कौन सी में क्या क्वालिटी और किसको किस लेवल तक का देना है। जी भाई।
राधा बछड़ी के बारे में मेरे को एक अंकल ने बताया था मेरे को। ये बोला जैसी तेरे पास घर पे है ना, उनसे भी 4 गुना ऊपर ही मिलेगी तेरे को उसमें ब्यूटी, उनसे कम नहीं मिलेगी। मैं बोला मखा अंकल अगर ऐसी बात है ना तो जो वो मुंह से कहेंगे ना उनका 1 रुपया भी नहीं मोड़ूंगा मैं। जी भाई। और मैं गायों में मेरी पहली सेल मैंने यही की थी। अच्छा। पहली परचेज मैंने ये की थी, सेल पहली हाँ, परचेजिंग मैंने ये की थी गाय की। मैं इसको शाम को देखने गया, बहुत शरारत कर रही थी। कहाँ से? निडाना गांव में। निडाना जो अपने हाँ अपने गवांड में। अच्छा। बहुत शरारत कर रही थी। मेरे को इसकी सुंदरता पसंद आ गई। चरखी दादरी के कंपटीशन के मेरे बयानी जो कंपटीशन हुआ था ना अपना, उसका टाइम रहता था इसका 3-4 महीने के आसपास। अच्छा अच्छा। और 2022 में जो हुआ था। हाँ जो 2022 में हुआ था। हाँ उसके बाद मैंने फिर इसको लिया, घर पे ले आया, अच्छी खासी प्राइस दे के आया मैं उनको। उनके गांव में और मेरे गांव में भी हुआ था कि इतनी महंगी बछड़ी लेके आया। कितने की लेके आया भाई? ये मैं सही बताऊं तो पूरे 55,000 रुपए की बछड़ी मैंने ली थी और 1,000 रुपए मेरा यहाँ तक का चार्ज लगा था। 56,000 की बछड़ी। 56,000 की बछड़ी? हाँ बछड़ी थी उस टाइम पे। कितने दांत? ये 2 दांत हुई थी उस टाइम पे। अच्छा ये देखिए छोटी नहीं 2 दांत ये मेरे पास आके हुई है बयानी कंपटीशन में जाने से 1-2 दिन पहले। 19 बछड़ी थी। उन्होंने कह दिया कि प्रेग्नेंट है तो ये 3 महीने की है, नहीं तो 1 दिन की भी नहीं। और ये नीचे से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी प्रेग्नेंट भी होगी या नहीं होगी। घर ले आया, घर लाने के बाद मम्मी ने तो गुस्सा किया कि क्या ले आया, इतने में दूध वाली गाय आ जाती है, आ जाता। सही बात है भाई, आ जाती। मखा देखो मैंने एक बार देखा है रिस्क लेके, और ये दूध भी देगी और नाम भी करेगी। और आज के दिन जो शराफत है ना इस बछड़ी में हम लेके आए ना, वो इसको मोरी लगा के रख देते। अच्छा हमने इसको आके बिल्कुल मोरी हटा दी और ये घोड़ी की तरह उछलती घूमती गड़ोइयों में। ये कई दिन तक तो हमारे काबू में ही नहीं आई। अच्छा यानी तेज रही? तेज रही। और उसके बाद फिर मैंने जैसे मैं अपनी गाय को ट्रीट करता हूँ वैसे ये दोनों टाइम इसके ऊपर हाथ फेरना, खुरेरा और मालिश वगैरह करनी, नहलाना। उसके बाद तो फिर इस बछड़ी ने जिस भी कंपटीशन में लेके गया कभी वापस नहीं मोड़ के देखा। हर एक जगह चमकी, हर एक जगह रह के आई है, हर एक जगह। यानी ये लाया 56,000 रुपये बढ़िया पूरे हुए। देखो पूरे होने की बात ये अंजलि, इसने पहली बार में 14 किलो के आसपास दूध दिया है जी भैया। अब कौन सी बात? 4 महीने दूसरी बार ब्याई है जी। और 4 महीने की ब्याई होने के बावजूद इसने 11-12 किलो के आसपास HLDB में भी रिकॉर्ड करवा दिया। लेकिन भैया एक बात मैं कहना चाहूंगी, आज भी ऐसे लग नहीं रही कि इतना दूध इसने दिया होगा। ये जो हरियाणा नस्ल की एक खूबी है, देखो हरियाणा नस्ल की खूबी है ना वो उसके ऑर्डर के साथ होती है। अगर ये मिक्स ब्रीड होती तो इसकी लेवटी लटक के ऐसे जोड़ा हो जाती जी भाई। मेरी बड़ी गाय है, इसको देख के आप अब ये नहीं बताओगे कि इसमें 10-11-12 किलो दूध आज के दिन है, को नहीं लगता भाई। और जिस टाइम पे इसकी मिल्किंग टाइम होती है ना 4-4:30 बजे के आसपास, उस टाइम पूरी लेवटी हो जाती है जी भाई। और अब इसकी खाल देख के कोई नहीं बताएगा इतनी खाल मेरी बिजली को अब भी है, और उसका हमने दूध नहीं निकाला जी भाई। और ये इसकी एक और जो मेन चीज है ना, इसका जो ऑर्डर है ना वो बहुत टाइट और ठुका हुआ ऑर्डर होता है। गद्दी खेड़ी मेले में लेके गया था मैं इसको, 8-8.5 महीने की ब्याई थी, मिल्क ब्यूटी में तीसरे नंबर पे नहीं सेकंड प्राइस पे रही थी, सेकंड थी वहां पे। तो जो इसने मेरे सबसे करीब होने का कारण भी है कि पहली चीज मैंने ली और उसने मेरा नाम किया जी भाई बिल्कुल। और राधा और बिजली की जोड़ी तो है ना आज के दिन ये कहते हैं कि बैल की जोड़ी बोलते हैं इनको मेले के अंदर। NDRI में मैं लेके गया था दोनों को, मैं एक को पकड़ लेता हूँ तो एक पीछे पीछे रहती है जी भैया। तो जो बढ़िया जोड़ी हुआ करे ना बेला की एक सी, तो वैसी जोड़ी राधा की और बिजली की है। हाँ क्योंकि इनकी हाइट, लेंथ, बॉडी वेट और जो इनका स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर का है, कलर का डिफरेंस रहता है। उसका व्हाइट है, इसका श्याम कलर है। इसका श्याम कलर है। और श्याम कलर होने के बावजूद भी अंजलि अब की बार किसी भी मेले से बाहर नहीं निकली। अपना चरखी दादरी में जो कंपटीशन था ना उसमें कम से कम भी ज्यादा नहीं तो ये लगा लो 75-80 गायें थी ड्राई ब्यूटी के अंदर, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और उनमें ये 6 दांत बछड़ी हुई है अभी। और उन गायों में इसने कंसोलेशन प्राइज, फर्स्ट कंसोलेशन में 4 होती है, तो फर्स्ट कंसोलेशन इसका रहा था जी भाई। तो हाँ। छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा मेहनत आप कर रहे हो। मैं कंपटीशन में जाता हूँ, मेरा कुछ भाई बोल देते हैं तू हर कंपटीशन में आ जाता है, हर तरीके का पशु लेके आता है, मिल्क की तेरे पास होती है, मिल्क ब्यूटी की तेरे पास होती है, ड्राई ब्यूटी की तेरे पास होती है, और दो दांत बछड़ी तेरे पास होती है। मखा भाई मेरे पास है तो मैं लेके आता हूँ, और मैं किसी दिखाने के लिए कहीं से सेल या परचेज करके उनको नहीं लेके आता। मेरे घर की पैदाइश है तो मैं दिखाऊंगा लोगों को। अगर तुम्हें ज्यादा चूल्हा तो तुम आना बंद कर दो, या अपने घर की तैयार करके मेरे साइड में लाके खड़ी करो। बिल्कुल उनमें बोल रहे तेरी ये नहीं आएगी, तेरी वो नहीं आएगी। मखा बात ये है, मैं जिस दिन इसको लेके खड़ा हो गया ना रिंग में, मेरी आएगी 100% से कंसोलेशन में, क्योंकि मेरे को इसकी क्वालिटी का इतना पता है आज के दिन हरियाणा का कि किसमें क्या खूबी और क्या नहीं है। जी भैया क्या मेलों में देखा जाता है। क्या मेलों में देखा जाता है। उसके बाद अपनी ये इस साइड जो डिलीवरी के नजदीक आ रखे हैं वो वह बांध रखे हैं, जो आज तक किसी कंपटीशन में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। चलो भाई उठो, उठ भाई खड़ी हो, उठ उठ
ये हमने परचेज की थी मार्च 2022 में ही। अच्छा, पिछले साल ये हाँ पिछले साल ही। 1 साल हो गया आपको। पिछले साल मैंने 4 गायें परचेज की थी। राधा, हम्म ये हम्म ये कोने में बंधी हुई ये वाली, ये वे। और एक मैंने इस बार बेच दी, जी भाई। जो राम भाई ने वीडियो कवर की थी, ज्यादा जिसके ऑर्डर था वो। हाँ हाँ हाँ। तो ये कैसे क्या भाई? ये अभी डिलीवरी टाइम के नजदीक है, इसके अभी 1 महीने के आसपास रहता होगा। फर्स्ट टाइम? नहीं, ये थर्ड टाइमर तो हमारी नॉलेज में है, फोर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गाय है ना, इसके जो थन है वो ये कभी ये नहीं छोड़ने देंगे कि कितनी बार ब्यागी, और जी गाय भाई। का थन ही ये दिखाता है कि वो गाय कितने लंबे टाइम की ब्याही हो रखी है। जी भाई। उस साइड हुई है भैया एक बार। थोड़ा स्वभाव तेज? स्वभाव इसका तेज ये है कि ये इसका दूध वगैरह की डिटेल भाई? सारी चीज बता रहा हूँ अंजलि मैं। स्वभाव में थोड़ी अग्रेसिव होती है जिस टाइम ये डिलीवरी टाइम पे होती है, या फिर ये ड्राई हो चुकी होती है उसके बाद। जी भाई। ब्याने के बाद कोई भी बच्चा इसके नीचे कैसे ही घूम लो, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। दूध की डिटेल ये है अंजलि, इसने सेकंड टाइमर, हमारे अकॉर्डिंग सेकंड टाइमर थी पिछली बार ये, उस टाइम पे इसने 12-13 किलो दूध दिया है हमारे, मतलब उन गायों जितनी डाइट इसको देकर उसके बावजूद। जी भाई। उसके बाद हमने इसको, ये ज्यादा दूध से चली नहीं, हमने इसका दूध जो डाइट थी ना वो इसका कम कर दी। जितना दूध दे रहे हो उसका हमें 50% ही डाइट देनी चाहिए। जी भाई। अगर वो 10 किलो वाली दूध की पशु है तो उसको हम 2.5 से लेके 5 किलो तक का फीड ही दे सकते हैं। जी भाई। तो फिर हमने इसकी डाइट कम कर दी। अब ये ड्राई हुई, तू यकीन नहीं करेगी, 7.5 किलो से ड्राई की थी हमने ये गाय। दूध भले ही कम है गाय का, अब पर कितने जो दिन रहते हैं? मिल्क यील्ड है ना, इसके दिन पूरे होंगे अभी 9 तारीख को। जी भाई। 9 तारीख को दिन पूरे होंगे, और पिछली बार इसने लिए थे 22 दिन ऊपर। जी भाई। तो यही लगा लेते हैं, 22 ना भी ले, 1 महीने के हाँ, वो आसपास तो अभी रहता है। अगले महीने तक हो जाएगी डिलीवरी। हाँ, उसके बाद आते हैं एक और मेरी फेवरेट गाय के ऊपर। जी भाई। ये गाय भी सेकंड टाइमर हमने ली थी, और ये गाय कैसे घर से ली थी अंजलि, तू यकीन नहीं करेगी, गाय को उठने बैठने में भी दिक्कत होगी, इतने तो उस जगह इतनी पे कमजोर? खड्डे थे और कमजोर बहुत ज्यादा थी। जी भाई। हमने बस ये ली थी इसकी शराफत को, और इसकी थोड़ी क्वालिटी को देख, इस मैं काम कर रहा हूँ तो क्वालिटी का तो अंदाजा होगा। जी भाई। श्याम कलर की गाय है, मैं जी इसको भाई। प्योर व्हाइट नहीं कह रहा, श्याम कलर की गाय है। आ जा एक बार नजदीक आ जा। हम्म, अब इसके 28 को दिन पूरे हो गए, जी भाई। जो भाग गया 28 आएगी, और नहीं जो गई है अब 2 तारीख, 2 दिन पहले हाँ हाँ हाँ। उसको इसके जुलाई। दिन पूरे हो गए जी 28 भाई। जुलाई को। और अब ये ले लेगी कम से कम 20-22 दिन और। ये देखिए अभी शुरुआत करी है। अभी शुरुआत की है इसने ऑर्डर विकसित करने की, और देख शराफत देख इस गाय की। जी भाई। और इसी के चलते मैंने ये गाय ली थी। जी भैया, शुद्ध है का कारण। हाँ, और ऊपर से फिर इसकी क्वालिटी देख, माथे में पोल, सिंगों की बनावट, सिंगों की और बनावट, अंक की चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, दोनों हम जी। 1.5 के आसपास हम लगा ले। जी भाई। और फिर आगे से जो चौड़ा है ना, एक ही ब्लाक आगे से चौड़ा है। जी भाई। और फिर ऊपर से इस पीछे वाले पुट्ठे की बनावट। इसमें और राधा में बस एक यही लगा ले कि वो गर्मियों में थोड़ी ही व्हाइट हो जाती ज्यादा है, सफेद हो जाएगा। और ये व्हाइट नहीं हुई। इसमें और राधा में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पतली पूंछ आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी पूंछ है। और जो पीछे से अभी तो लेगी भी नहीं। लेगी ये तो खूब 20-22 दिन तो आराम से लेनी चाहिए गाय ने।